नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें अखलाक सिखाए। सबसे पहली बात जो अर्ज़ करूँगा वो ये है कि सोच का अच्छा रखना सबसे अच्छा अखलाक है। किस बात का अच्छा रखना? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। ऐ ईमान वालों, बहुत सारे गुमानों से बचो, बाज़ गुमान भी गुनाह हैं। आज ना मुआशरा सबसे ज़्यादा मैला इसलिए हुआ है कि सोचें बड़ी मैली है। हर बंदा ही बुरा है हमारी नज़र में, हर शख्स ही छोटा है, हर आदमी हकीर है, हर आदमी दुनियादार है, हर आदमी बुरा है। तो अच्छे बंदे कहाँ से मिलेंगे? हम लोगों ने कह कह के ना मौलवी भी बुरे, पीर भी बुरे, दरवेश भी बुरे, सियासतदान भी बुरे, जितने लोग अमीर हुए सारे 2 नंबर तरीके से हुए। तो खुदा के बंदो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। हुजूर ने फरमाया ज़्यादा लोग गुमराह हो सकते, ज़्यादा लोग अच्छे होंगे। इसकी आवाज़ ज़रा ठीक कर दें, फट रही। तो ये हमने कैसे गुमान कर लिया कि लोग बुरे? मैं मुल्क से बाहर था तो मुझे वहाँ एक साहब कहने लगे जी पाकिस्तान की हालत बड़ी ख़राब है, लोगों में नफसा नफसी है। मैंने कहा नहीं, आप बाहर बैठे, आपको क्या पता, आप आएँ तो आपको पता चलेगा। कोई नफसा नफसी नहीं। आज भी हमारे मुल्क का हाल ये है कि एक बाबा जी को एक खून की बोतल की ज़रूरत होती है और 13 नौजवान गली में खड़े होते हैं कि मैं हाजिर हूँ। किसने आपको कहा नफसा नफसी है? मस्जिदों में चंदा होता है कि नहीं? मस्जिदें खूबसूरत बनी हुई हैं कि नहीं? रमज़ान में सखावत होती है कि नहीं? इफ्तारी के टाइम सामान मस्जिदों में ज़्यादा हो जाता है कि नहीं खाने वालों से? किधर है नफसा नफसी? कौन कहता है बुराई है? हाफिज ज़्यादा होते हैं सुनाने वाले और मस्जिदें कम हैं। कौन कहता है नफसा नफसी है? और मस्जिद में अजान होती है, अल्लाह का जिक्र होता है। हम लोग जब गुमान अच्छा कर लेंगे ना, गुमान, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ के लफ्ज़ हैं, फरमाया अच्छा गुमान भी अच्छी इबादत है, अच्छी सोच भी अच्छी। तू कुछ ना कर, बस अच्छा सोचता रह, रब तुझे इबादत का सवाब अता फरमाएगा। जरूरी नहीं कि वो जो 2 बंदे वहां खड़े हैं ना चौक पे, वो मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, मैं इतना अहम नहीं, उन बेचारों को कोई और काम भी हो सकता है। यानी मैं अपने आप को अहम समझ लेता हूँ कि सारी दुनिया जी मेरे ही खिलाफ है। और रहने दे यार, और भी कम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। लोगों को और भी कोई काम हो सकता है कि तेरा ही काम है बस। जिस वक्त भी अम्मा कहती है ना बच्चे को कि बेटा ज़रा 10 मिनट आना, मेरे पास बैठना, तो बहू उसी वक्त ही समझ लेती है कि मेरे खिलाफ मीटिंग होने लगी। ओ भाई, उसका बेटा है, उसने पाला है, जवान किया है, 20 साल रहा है, जब तू नहीं आई थी तब भी उसके पास था। तो ये कैसी बात अजीब है कि वो जनाब मेरे खिलाफ ही बात होगी। इसी तरह जिस वक्त भी बीवी अपने खामन से कहती है कि ज़रा अलहदगी में मेरी बात सुनिएगा, तो ज़रूरी तो नहीं इसका माना यही हो, तवज्जो है ना मेरी बात पर, कि वो वहां मीटिंग इसी तरह की होने लगी है, ये कोई जरूरी तो नहीं। होता यह है मेरे अजीजों कि हमारा जब गुमान अच्छा होता है, हमारी जब सोच अच्छी होती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था लोगों की जासूसी ना करना, वरना तुम लोगों को खराब कर दोगे, तुम्हारी जासूसियां खराब कर देंगी, तबाह कर देंगी मुआशरे। अच्छा ही सोच रखें, अच्छे तरीके से वक्त गुजारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि हुजूर ने नया निकाह फरमाया था, एक ज़ौजा हुजूर के साथ थी, तो मेरे करीब से हुजूर गुजरे तो 1-2 यहूदी भी खड़े थे। तो नबी करीम अपनी अहलिया मुहतरमा को, उम्मुल मोमिनीन को, ज़ौजा को घर छोड़ के तो वापस आए और मेरे करीब आके कहने लगे कि उमर, ये कोई गैर नहीं थी, मेरी बीवी थी। और ये कह के हुजूर चले गए। हजरत उमर कहते हैं मैं फटाफट पीछे हाजिर हुआ और दस्त बसाज की, हुजूर मैंने कुछ सोचा तो नहीं, ये आपने क्या फरमाया? नहीं, तेरे साथ जो लोग खड़े थे वो सोच रहे थे ये बीबी कौन साथ जा रही है, तो मैंने उनकी बदगुमानी को दूर किया है। यार मोटरसाइकिल पे जो औरत और मर्द जा रहे हैं जरूरी नहीं कि वो बुरे ही हों, वो बहन भाई भी हो सकते हैं। अपनी सोचों को साफ सुथरा करें, अच्छा करें। पाकीज़ा सोचों वाले लोग पाकीज़ा मुआशरे बनाते हैं, उनके ताल्लुकात करीब रहते हैं, वो एक दूसरे को अपना दोस्त समझते हैं। और जब सोचें गदली हो जाती हैं, मैली हो जाती हैं, जब इंसान हर वक्त दूसरे को हकीर जानता है। हमारे बुजुर्गों की सोच क्या थी? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शफीक बल्खी की मुलाकात हो गई।
जनाब शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र थोड़ी थी लेकिन दरवेश थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर की उम्र मुबारक भी ज़्यादा थी, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की बड़ी उम्र के थे। महफिल का इख्तिताम हुआ तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाने लगे, शफीक दुआ आप करें। वो कहने लगे नहीं आप ही करें। उन्होंने कहा नहीं, आप बड़े हैं, उम्र आपकी ज़्यादा है तो नेकियां भी तो आपकी ज़्यादा है ना, लिहाजा दुआ आप करें। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाने लगे नहीं बेटे, तेरी उम्र कम, मैं तो तेरे गुनाह भी तो कम ही है ना, लिहाजा दुआ आप करें। तो सोच है ना, अगर आप अपनी सोच को बदल लेते हैं, उसको अच्छा कर लेते हैं, मीठा कर। लेकिन एक बंदा कहता है कि मैनू की मुसीबत पई है, अम्मा भी मैं ही खर्चा दें, ये भी एक सोच है, और भाई का भी मैं ही ख्याल रखूं और ये सारे मेरे पास ही आ जाते हैं। एक सोच ये है, और एक सोच ये है कि कितना मैं खुशबख्त हूं कि अल्लाह ने ये सारी नेकियां मेरे हिस्से में रखी हुई है। मैंने ना एक नौजवान से कहा कि माँ बाप आपके साथ रहते हैं, उसने मेरी बड़ी तरबियत की। कहने लगा नहीं पीर साहब, मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ, वो नहीं मेरे साथ रहते, मैं उनके साथ रहता हूँ। तो मेरे भाइयों, अच्छी सोचें। पाकी इमाम अब्दुल्ला याफ़ई रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि सारा बगदाद जो था वो हज़रत बिशर आफ़ी की इज्जत करता था, और सिर्फ इंसान नहीं जानवर भी हया करते थे। जब वो नंगे पांव गलियों में चलते थे तो चौपाए भी गोबर नहीं करते थे, इज्जत करते थे सारे। पर बगदाद का एक ताजर था, वो कहता मुझे नहीं ये पीर अच्छा लगता। कुछ लोगों को नहीं ना पीर अच्छे लगते, वो कह देते हैं जाली हैं सारे, जी सियासतदान असली हैं सारे। बोलते नहीं आप लोग, नाराज हैं आप कि सियासतदानों के सपोर्टर हो। सियासतदान असली सारे ताजर। लेकिन आप देख लें जितना प्रोपेगेंडा दीनी लोगों के बारे में किया जाता है, और जब दीनी लोगों की बात होती है तो ये सारे दुनियादार एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाते हैं। चले मैं एक दुआ करता हूँ, आप आमीन कहना। दुआ फरमाए अल्लाह अहले हक दीनदारों को एक जगह पे जमा फरमा दे। यार आमीन तो कह दो कम से कम, इसमें इतना तो ताउन कर दो ना, आपकी मेहरबानी। तो वो कहने लगा ताजर के मुझे नहीं अच्छे लगते थे हज़रत बिशर आफ़ी। भाई तुम्हें क्यों नहीं अच्छे लगते? तो दलील सुन लो। कहने लगा जी वो ना जुमे वाले दिन फर्ज पढ़ के चले जाते हैं, बाकी नमाज नहीं मस्जिद में पढ़ते। वो पता ना इमाम साहब को लोग पाबंद करते हैं, कहते तूने सुन्नतों से पहले आके मुसल्ले पे बैठना है, और असर की सुन्नतों से भी पहले। मुक्तदी की मर्जी है वो चौथी रकत में शामिल हो या तीसरी में, लेकिन इमाम साहब को उसको पाबंद करना है। कहते जी कारी साहब पहलियाँ सुनता ही नहीं पढ़ते, असर की भी और इशा की। तो मैं कहता हूँ जब अल्लाह पाबंद नहीं करता तो तुम क्यों करते हो? तो खैर मुअक्कद है, जब अल्लाह रसूल नहीं पाबंद कर रहे तो आप ये पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? भाई नफल पर अल्लाह रसूल पाबंद नहीं कर रहे, आप क्यों कर रहे हैं? आमदाम बरसरे मतलब। कहने लगा जी मुझे इसलिए नहीं अच्छे लगते हज़रत बिशर आफ़ी कि वो ना जुमे वाले दिन फर्ज पढ़ के चले जाते, बाकी नमाज मस्जिद में अदा नहीं करते थे। लोगों ने बड़ा समझाया तो वो ताजर एक दिन कहने लगा चलो मैं तफ्तीश करता हूँ ये बाबा कहाँ जाता है नमाज पढ़ के। हज़रत बिशर आफ़ी ने फ़र्ज मस्जिद में जमात के साथ पढ़े, और जैसे ही आप बाहर निकले ना, वो ताजर छुप के पीछा करने लगा। उसने देखा कि जनाब बिशर आफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ना एक नान बाई की दुकान से नान खरीदे। कहने लगा ओहो मौलवी को भूख ने सताया था, इसलिए इसने ना नवाफल और सुन्नतें छोड़ दी। फिर आप थोड़ा आगे बढ़े तो कबाब लिए। कहने लगा उम्र देखो और जायके देखो, इस उम्र में भी कबाब खाता है। कहते फिर वो थोड़ा आगे बढ़े और जंगल में वो चले गए तो मेरे दिल में फिर गुमान आया कि बाबा ना मुरीदों से छुप के सब्जे पे बैठ के नान कबाब खाएगा, और वापस आएगा तो खुश्क रोटी खा के लोगों को बताएगा कि मैं सादा हूं। फरमाते हैं कि मैं बदगुमानी पे बदगुमानी किए जा रहा था, जंगल का थोड़ा सा रास्ता जब गुजरा ना तो एक कच्चा मकान आया, टाट का पर्दा, पुराने जमाने की कुंडी। कहते हैं जनाब बिशर आफ़ी ने दरवाजा खोला, और जब आप अंदर गए तो मैं बाहर से देख रहा था कि एक फालज ज़दा बूढ़े बीमार बुजुर्ग चारपाई पे लेटे, और कहते हैं उनके मुंह से रतूबतें निकल रही हैं। जनाब बिशर आफ़ी ने खाना रखा और फटाफट पहले बाबा जी को सीधा करके लेटाया, और फिर एक मटके से पानी प्याले में डाला, और फिर अपनी पगड़ी खोल के उसमें डबो के बाबा जी का मुंह धोया,
और फिर जब पहला लुकमा बाबा जी के मुंह में रखा तो बाबा जी रो पड़े, कहने लगे बिशराफी यार मुझे तो अपने भी छोड़ गए, पर 14 साल हो गए तो रोज मेरी रोटी लेके आता है। तू कब तक आएगा, कब तक तू ये ड्यूटी करेगा? मैं जिंदा लाश पता नहीं कब तक बना रहूंगा, तो तू कब तक आएगा? बस कर दे यार, छोड़ दे, कब तक तू ये सारी ड्यूटियां करेगा? हजरत बिशर आफी ने ना बाबा जी के आंसू पूछे और कहने लगे अब ना कहिएगा कि आप बोझ हैं, अब ना कहिएगा। ये जो सारा शहर मेरी इज्जत करता है, मैं नंगे पांव चलता हूं तो चौपाए भी गोबर नहीं करते, तो ये मेरे चिल्ले और इबादतों की वजह से नहीं, मैं आपकी खिदमत करता रहता हूं तो रब ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। वो जब आपने ये लफ्ज़ कहे खाना खिलाया तो कहने लगे बाबा जी माफ़ करना मुझे देर हो गई, जुमे का दिन था, अभी तो मैंने सुन्नतें भी पढ़नी है, अभी तो मेरे नवाफिल बाकी हैं। ये बात करके जनाब बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह जब बाहर आए ना, वो ताजर कहता मैं दरवाजे पे खड़ा था, हजरत ने देखा यहाँ कैसे? कहते मैंने कहा हुजूर माफ़ कर दे, जिस चीज़ को मैं आपकी गलती समझता था वो तो सबसे बड़ी नेकी निकल आई है। अरे कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कहा जिसको मैं आपकी गलती समझता था वो तो नेकी निकल आई। कदमों में बैठ गया, कहा मुरीद कर लें। फरमाने लगे एक शर्त है पहले मेरी, एक शर्त। का वो क्या? फरमाने लगे ये बात मेरी जिंदगी में किसी को बताएगा तो नहीं? यहां पीर साहब की करामत हो जाए ना तो वो फेसबुक पे दी जाती है कंपनी की मशहूरी के लिए। जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राजे हकीकत खोल दे ही नहीं। ए जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो ते बोल दे ही नहीं। यहां तो भाई बताया जाता है कि दूसरों को भी बताना जाके कि फर्क पड़ता है ताकि लाइनें लग जाएं। खुदा के बंदो वो लोग महफूज करते थे इन चीजों को ताकि कयामत के लिए जखीरा हो जाए। हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे किसी को बताएगा तो नहीं, जिंदगी में किसी से बात ना करना, उसमें बाद इंतकाल बताए, सोच अच्छी रखें। अल्लाह का कोई नेक बंदा अगर आपको ऐसा नजर आए कि बज़ाहिर आपको महसूस हो कि ये गलती है तो तावील करें, उसका अच्छा पहलू निकालने की कोशिश करें, लेकिन बदगुमानियां अपने दिलों में बिठा के अपने जहन को मैला ना करें।